गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। आज देखिए पूरे 6:30 हो रखे हैं और वो भी सुबह के नहीं, शाम के, क्योंकि मुझे सुबह सुबह दिन में आजकल पता नहीं क्यों टाइम नहीं लग रहा और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रखी है। पता नहीं क्यों यार गाइस, बार बार बीमार हो जा रही हूँ। सर दुखने लगता है मेरा बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाइस हमारे घर पे एक और प्रॉब्लम हो रखी थी, मैं आपको बताती हूँ। पहले लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो रखी थी कि एक दिन पूरा, कल का दिन फुल और आज 4 बजे तक लाइट ही नहीं आई हमारे घर पे। सिर्फ हमारे घर पे ही लाइट नहीं थी, बाकी सबके थी। इस पोर्शन में हमारे लाइट नहीं थी, दूसरी साइड थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि आशु तो टीवी की दीवानी है। गाइस जो भी मेरी वीडियोस देखता है, मतलब डेली अगर देखता होगा तो उसे पता होगा कि मेरी बेटी को कितना ज़्यादा टीवी से प्यार है। तो उसे अकेली को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। ना ही मैं उसे अपना फ़ोन देती थी, क्योंकि आशु की एक आदत है, वो फ़ोन अगर मेरा फ़ोन उसके हाथ में हो ना, तो वो फ़ोन पे कुछ भी अगर उसे चीज़ मिले ना, तो ज़ोर ज़ोर से पटकाने लगती है दूसरी चीज़ को फ़ोन पे। तो मेरा एक बार फ़ोन टूट भी गया था इसी वजह से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हमें। तो अब मैं इसे अपना फ़ोन नहीं देती। अगर बाई चांस इसके आसपास पड़ा भी हो ना, तो फिर भी मैं फ़ोन उठा लेती हूँ। सबसे पहले फ़ोन ही उठाती हूँ इसके आगे से, क्योंकि फ़ोन का तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर ख़राब हो जाता है, बड़ा महंगा ठीक होता है ये। उसके बाद गाइस आज शाम का टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही अभी लगा, नहीं तो पूरा दिन आशु के आगे पीछे रहना पड़ रहा था। और मुझे लगा सांप है वहाँ पे सड़क पे सांप है। आपको भी दिख रहा होगा, वो देखिए ऐसा लग रहा है सांप है, बट सांप नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई लकड़ी का डंडा था। मैं तो देख के डर गई। मैंने सोचा वाह, वैसे तो ये भी सोचा वाह कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, चलो शाम को दिखा देती हूँ गाइस को। बट ऐसा कुछ नहीं था, और शुक्र है कुछ नहीं है। अगर सच में सांप होता तो थोड़ा सा तो डर लगता है मुझे। रात में तो डर ही रहता मुझे कि यह सांप कहीं वापस हमारे घर पे ना आ जाए। उसके बाद देखिए शाम के टाइम कैसा व्यू होता है, एकदम शांति सी। और आज मैं अब सच बताऊं तो मैंने ना बहुत बहुत बुरा फील किया आज। चलो छत पे जाती हूँ, छत का व्यू भी दिखाती हूँ आपको। आज पता नहीं क्यों इतना गंदा फील हो रहा था ना। वो देखिए मेरी बेटी के काम देखिए गाइस, इसने ना ये मेरे एक हेडफोन खराब करने इसने मेरे। अब देखिए कब इसने, ये देखिए क्या काम करती रहती है गाइस, ये ऐसे ही काम करती है। मैं क्या करूँ इस लड़की का। क्या हुआ, चल नहीं बूती, ये नहीं लेने बेटा। रुको रुको रुको, इसे ऐसे कोई दिख जाए ना मेरी कोई चीज, तो नहीं ये छोड़ती। वो देखो इसका टीवी भी लगा है, फिर भी इसे यही चाहिए। ABCD लगा देती हूँ। ऊपर से इसके सारे कपड़े गीले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है 1.5 दिन तक मतलब मौसम इतना ख़राब था। आज भी इतना ख़राब था और कल भी ठीक ठीक ही था। और ऊपर से लाइट नहीं थी पूरा दिन, कल भी और आज भी। तो इसलिए इसके कपड़े मैंने धोए तो थे, बट वो सूखे ही नहीं है अच्छे से, तो मैंने ऐसे ही इसे डाल दिए जो है ये। ऊपर से ये दिन में ऐसा थोड़ी ना होता कि एक ही पेयर गंदा करती है, 4-5 पेयर इसके पक्का होते हैं गंदे करती है ये। थोड़ा सा अंधेरा आएगा गाइस यहाँ पे। आज आपको शाम का व्यू भी दिखाती हूँ मैं, शाम को कैसा नज़ारा होता है यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए और नीचे जैसे बाइक्स वगैरह आ रही है यहाँ से। ऐसा ही होता है, गर्मियों में आता था मुझे तो मज़ा, क्योंकि गर्मियों में मैं छत पे चढ़ती थी ना जब इस टाइम को, तो इतनी सारी हवा चलती थी ना, इतना मज़ा आता था घूमने का। और सनसेट सी फीलिंग आ रही है, बट सन है ही नहीं, गायब ही हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है सारा। बाकी आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो आज से शुरुआत हो गई है ठंड की। और गाइस मैं आपको एक अपडेट दूंगी आज कि मैं परसों मतलब 22 तारीख को अपने मायके चली जाऊंगी, तो मेरे व्लॉग्स वहाँ के ही आएंगे। अब मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ, क्योंकि छोटे बच्चा
आशवी की दिक्कत होती है क्योंकि आशवी कभी कभी टिकती नहीं है। पिछली बार लेके गई थी, उससे पिछली बार तो ये टिकी नहीं है बिल्कुल भी वहाँ पे। ये मेरे आगे पीछे ही घूमती है, तो मुझे मज़ा नहीं आता वहाँ पे रहने का क्योंकि इंजॉय नहीं कर पाती। बट अब थोड़ी सी ये बड़ी हो गई है तो शायद क्या पता ये वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लगे, क्योंकि मेरे भाई का लड़का भी है, वो भी काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके साथ खेल सकता है। तो गाइज मैं छत से नीचे आ गई थी क्योंकि पहले से ही मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा है। अगर मैं ज़्यादा देर तक छत पे रहती तो सच में ठंड तो मेरे सर पे चढ़ जाती और पूरी रात नींद नहीं आती। और डॉक्टर भी यहाँ से तो, और इधर जो डॉक्टर है उसकी दवाई मुझे थोड़ी कम लगती है, मुझे दूर लगती है थोड़ा सा, जैसे कि हमारे घर से काफ़ी दूर है वो। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगी अब बीमार होने का। अगर हस्बैंड जी होते तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती ऐसी, क्योंकि वो तो एकदम से चल पड़ते हैं। बट यहाँ पे अभी कहाँ जाऊँगी। और उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी, तो मैं जा रही हूँ परसों को अपने मायके, मेरे मायके ऊना में है, तो देख के आती हूँ वहाँ पे क्या माहौल है। मेरी बेस्टी भी आने वाली है वहाँ पे, वो तो कल ही पहुँच जाएगी। बाकी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, बट मुझे जाना परसों को है। मैंने इसलिए पैकिंग कर ली क्योंकि बाद में मेरे से बहुत ज़्यादा सामान छूट जाता है। और बच्चों का तो ना मैं कहती हूँ इतनी शॉपिंग नहीं, इतना सामान पैक मुझे अपना नहीं करना पड़ता जितना आशू का करना पड़ता है, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। इसके एक आशू इसके एक पेयर मुझे साथ रखने पड़ते हैं। अगर मुझे कहीं जाना भी होता है ना, कि मैं ऐसे मासी के घर जा रही हूँ, कहीं किसी के घर जा रही हूँ, तो मुझे इसके कपड़े साथ में ही लेके जाने पड़ेंगे। इस बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और ठंड तो मुझे पता है उन्ना की ठंड तौबा तौबा होती है। पता नहीं हस्बैंड जी अगले में अंत तक आ जाते हैं तो वो मुझे अपने साथ ही लेके आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो मैं 20-22 दिन रह के ही आऊँगी। बाकी मुझे अच्छे से पता नहीं है कि वो कब आएंगे। वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा जब, तो मैं तुझे वहाँ से पिकअप करके साथ में लेके आ जाएंगे, मतलब साथ में हम आ जाएंगे वापस घर को। बट अगर उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई तो बोल रहे हैं कि मेरी छुट्टी शायद मुश्किल होता ही है यार। एक तो ड्यूटी वालों का यही होता है कि छुट्टी बनते बनते रह जाती है, इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं कि शायद ही मैं आऊँगा। बाकी अगर वो नहीं आए तो मैं अकेली ही आ जाऊँगी वापस, क्योंकि मेरी बेस्टी भी चली जाएगी तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ पे। तो शाम को कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है हमारे घर पे। तो शुक्र है लाइट आ गई, भगवान की सच में दया हो गई कि लाइट आ गई, वरना कल रात में इतना ज़्यादा दुखी थी ना। एक दूसरी साइड से हमारा पुराना घर है, उस पर अलग मतलब लाइट का सिस्टम है, तो वहाँ पे लाइट थी और यहाँ पे नहीं थी। तो हमने वहाँ से एक बल्ब लेके इधर लगाया था, बट फिर भी ना एक अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं अपने घर पे रह रही थी। इतना दुख हो रहा था ना मुझे लाइट के बिना, और ना ही अच्छे से नींद आ रही थी। बट ये है उस टाइम आशु उठ सो गई थी टाइम से, नहीं तो ये तो टीवी देख के 11 बजे ही सोती है। 11 बजे तक टीवी देखती रहती है। फिर उसके बाद ऐसे जब नींद आनी होती है तो ये मेरे पास आ जाती है, तो एकदम से सो जाती है, तो मुझे इसे घुमाना नहीं पड़ता है आगे पीछे। बट कल लाइट गई थी तो मैं इसे आगे पीछे घुमाती ही जा रही थी। फिर ये टाइम से सो गई थी कल, ये तो अच्छा हुआ। बाकी बाहर की लाइट भी लगा ही देती हूँ। तो और आज मैं सोच रही हूँ ना, मैं मायके जाने से पहले ना मैं सारे जितने भी मेरे गमले हैं ना, उनमें सब में ना मैं मैल, जो भी गाय की मैल होती है ना, गाय के गोबर की मैल होती है, वो सारी डाल के जाऊँगी। क्योंकि आगे इनकी केयर की तो बात नहीं है, इनमें तो पानी डालना पड़ता है। केयर तो क्या, मैं गुड़ाई करके जाऊँगी। आज वो क्या हुआ, क्या आगे पता। तो फिर मैं आशु आज पता नहीं क्यों रोई जा रही है, तो मैं इसमें सारे गमलों में मैल वगैरह डाल के ही जाऊंगी, सारी अच्छे से गुड़ाई करके जाऊंगी, ताकि मेरे को जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मेरे प्लांट अच्छे खिले मिले, मुरझाए ना। मुझे बहुत दुख होगा अगर मेरे प्लांट्स ऐसे ख़राब हो रखे हो। पता नहीं क्यों मुझे सच में मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार हो रखा है। इन जो मेरे है ये जो मैंने लगाए हैं बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, क्योंकि बच्चों की तरह पाले हैं मैंने। छोटू थे सब। आशु क्या हुआ, आशु पता नहीं गाइस क्यों करी जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज से। बाकी कभी कभी चिढ़ती है, कभी कभी यार, रोज नहीं। वैसे अभी से हो रहा है और मेरा फिर से सर दर्द करने लगा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार नींबू स्लाइड खा लेनी चाहिए।
पर दवाई भी कितनी खानी है, मैंने तो बहुत खा रखी है दवाई, मैं ठीक ही नहीं हो रही है इस बार जल्दी जल्दी। और आशु क्या खाया है पुत्र? मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? कुछ नहीं है, मुझे लगा ये मुंह में कुछ घुसा के बैठी है, बट नहीं, इसको कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ना मैंने शैम्पू की बोतल मंगाई थी सासू माँ से अभी, तो शैम्पू की बोतल पहले तो ऐसे बंद ही थी, मैंने सोचा बंद ही है, ये खेल रही है। इसने शैम्पू की बोतल भी बेड पे सारे फेंक दिया, मुझे ये कंबल भी धोकर जाना पड़ेगा। इसने मेरा काम दुगना कर दिया, पता नहीं क्या। बच्चे यार, बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, परेशान तो मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ आशु की वजह से। अब इतना बड़ा कंबल मुझे दोबारा से धोना पड़ेगा, ऐसे रख भी नहीं सकती क्योंकि शैम्पू के चिकनाहट वाली अजीब से शैम्पू हो रखा है, तो मुझे पहले कंबल डालना पड़ेगा धोने के लिए। बाकी गाइस देखिए, मेरा ये तो परमानेंट है सर्दियों का, बट अब मायके चली जाऊंगी तो मुझे शायद ना मिले ये। बट अगर वहाँ पे भी ज़्यादा ठंड होगी तो मैं कुछ तो करना पड़ेगा, वहाँ पे भी तो हीटर है, वहाँ पे भी हीटर चलाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। और धुंधों का तो कहो मत, घर पे तो इतनी धुंध निकलती है ना, वहाँ पे जाती भी नहीं है 2-3 दिन। मुझे पता वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होएगी, अब तो होनी है, मैं जा ही उन्हीं दिनों में रही हूँ कि ठंड शुरू होने वाली है। और जनवरी में तो बहुत तौबा तौबा होगा ना, पता नहीं, मेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है वहाँ पे ठंड से, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत आदत हो रखी थी हीटर सेकने की, हीटर चला कर ही रखती थी। बट वहाँ पे ये है, मैं घूमती फिरती रहूँगी, कभी मासी के घर, मेगा के घर, अपनी बेस्टी मतलब, और ऐसे टाइम पास करती रहूँगी। बाकी अपनों के साथ वैसे मम्मी पापा इनके साथ टाइम का पता भी नहीं चलता। जब एक बार मेरा दिल लगना शुरू हो जाता है ना घर पे, तो मेरा इधर आने को दिल नहीं करता, और अब मेरा इधर दिल लग गया तो उधर जाने को दिल नहीं कर रहा। मेरा ऐसा ही होता है। जब मैं उन्ना से पहले 3 मंथ काट के आई थी शुरू में, तो मुझे वहाँ से आने का इतना सा भी मन नहीं था कि मैं इधर आऊँ। बट मैं इतना ज़्यादा रोई, जैसे मेरी विदाई वाला टाइम था ना, वैसे ही मैं 3 मंथ बाद, जब आशु छोटी थी 2 मंथ की थी, मैं रह गई थी 3 मंथ, तो मैं इतना ज़्यादा रोई थी ना, जितना मम्मी हम दोनों ऐसे रोए जैसे कि मेरी विदाई शादी हो नई और मेरी विदाई हो, ऐसे इतना रोए। और उसके बाद मैं 6 मंथ यहाँ पे रही, तो मुझे इतना यहाँ का लगाव हो गया ना, फिर मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं अपनी बेस्ट की शादी में गई, फिर मैं 7-8 दिन रह के आई वहाँ पे, और फिर से हाँ यहाँ पे आ गई। अब 2-2.5 मंथ हो गए, अब फिर से मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। बट अब चली जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, और मेरी सहेली भी अब आने वाली है, तो हम बातें शातें कर लेंगे। नहीं तो फिर आपको तो पता ही, शादी के बाद ऐसे मुलाकातें होती नहीं है। अब उसके पास टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, तो मुझे ये टाइम गंवाना नहीं है, तो मैं उससे मिल लूँगी। बाकी गाइस आपको दिखा दिया शाम का व्यू कैसा होता है यहाँ पे। उसके बाद मेरे ये बरामदा है, बरामदे में हस्बैंड जी ने अपना बुलेट छोड़ा है, यहाँ पे रखा है। मतलब वो पुराने जो मैंने आपको बताया था ना, जिस रूम में मेरी एंट्री हुई थी सबसे पहले, जो अब हमने स्टोर बना रखा है, उसमें सोते थे पहले, बट अब कोई नहीं सोता क्योंकि लकड़ी वगैरह रखी है। बट उसके बाद हस्बैंड जी पहले वहाँ पे ही रखते थे, बट वहाँ पे थे चूहों ने हस्बैंड जी के बोल्ट के नीचे से तारे खराब टुक दी थी, मैंने ऐसे बोल रही थी, हमारी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं। बट बुलेट की तारें निकाल दी थी, तो उसके बाद हस्बैंड जी ने यहाँ पे खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब भी हस्बैंड जी आते हैं तो स्टार्ट करते हैं, तो एकदम से स्टार्ट हो जाता है बुलेट। तो फिर हमने यहीं पे रखना स्टार्ट कर दिया बुलेट। उसके बाद गाइस मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। जिसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।